दोस्तों, इंसानी रिश्तों में आपस में जितनी सहनशीलता, क्षमाशीलता और समझदारी होगी, आपसी रिश्तों की उम्र उतनी ही लंबी होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए सहनशीलता और एकता पर एक प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, बात जापान की है। वहाँ पर एक सम्राट थे जिनका नाम यामातो था। उनका एक मंत्री था, उसका नाम था ओचो-सान। दोस्तों, उसके परिवार में लगभग 1000 सदस्य थे। वे सभी बड़ी एकता से रहते थे। उनके परिवार की एकता बड़ी मशहूर थी। ये सभी साथ साथ रहते और साथ साथ ही खाना खाते थे। उनकी एकता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। दोस्तों, जापान के जो सम्राट थे, उन्हें यह बात पता चली तो सम्राट ने सोचा क्यों न सच को परखा जाए। एक दिन सम्राट ने मंत्री के घर जाने का निश्चय किया। जब वह मंत्री के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा वो लोग वाकई बड़े खुश थे और मिलजुल कर रह रहे थे। दोस्तों, सम्राट का उन लोगों ने मिलकर बहुत स्वागत किया। जब सम्राट के जाने का समय आया तो सम्राट ने बुजुर्ग मंत्री से कहा कि मैंने आपके परिवार की एकता के बारे में बहुत सुना है। मैं जानना चाहता हूँ कि 1000 लोगों के परिवार में आखिरकार कैसे ऐसा सामंजस्य है। कृपया मुझे बताइए कि इस पारिवारिक एकता का क्या राज है। दोस्तों, मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाया और कलम दवात कागज लाने को कहा। जब वह चीजें ले आया तो उसने उस कागज में करीब 100 शब्द लिखे और वह कागज सम्राट को दे दिया। सम्राट एकता का राज जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कागज लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस कागज को पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उस कागज में केवल एक ही शब्द बार बार लिखा था, सहनशीलता। बुजुर्ग मंत्री बोले, मेरे परिवार की एकता का सिर्फ यही राज है, सहनशीलता। बस इसी शब्द में मेरे घर की शांति, सौहार्द और एकता छिपी हुई है। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, वास्तव में सहनशीलता बड़े काम की चीज है। इसके द्वारा सिर्फ परिवार ही नहीं, अपने आलोचकों को प्रशंसक भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, एकता निर्बलों को भी शक्ति प्रदान करती है। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। दोस्तों, किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपको अच्छे लगते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया कि वह इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद दूसरों को माफ कर देते हैं।